हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताओ कैसे हो, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो आज है हैप्पी होली। आज है 4 मार्च। जो आपको ये वीडियो दिखेगा ये है 2 दिन पुराना, बट जब ये जाएगा तो उस दिन होगी होली। तो आप सबको हैप्पी होली। और कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, करते हो, नहीं करते हो, या फिर मेरे जैसे हो कि न्यूट्रल रहते हो, हल्का-फुल्का कलर लगा लिया ठीक है, अदरवाइज़ मन नहीं करता। मैं तो न्यूट्रल हूँ। अगर कोई आया है ल कलर लगा दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वाइल्ड वाली या इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने कमरे की डस्टिंग, सफाई वगैरह। मैंने कहा चलो कर देती हूँ, और लाइट चली गई। तो लाइट आई थी या कम से कम 1 से डेढ़ घंटे बाद। फिर उसके बाद मैं आई थी ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं हो जल्दी उठ गई थी। मैंने सोचा काम निपटा लेती हूँ, बट भगवान कह रहे कोई बात नहीं, आप अपना आराम से रिलैक्स होके अपना टाइम स्पेंड करो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऑमलेट बनाने के लिए मैंने तैयारी कर ली थी, और मूँग दाल मँगवा ली थी मैंने भल्ले बनाने के लिए। तो ये ब्लिंकिट से मैंने सामान ऑर्डर कर दिया था। मल्टी ब्रेड, आजकल हम मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हैं नॉर्मल ब्रेड से छोड़ के। तो मल्टीग्रेन ब्रेड मँगाई थी, दूध मँगाया था, एग्स वगैरह पड़े हुए थे तो मैंने निकाल लिए। और हस्बैंड खाते हैं ऑमलेट, और मैं और मन खाते हैं जो अंडे को फेंट के ब्रेड को उसके साथ कोट करके सेक के, उस तरीके से ब्रेड मैं और मन खाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं कुछ कह रहे थे। तो 2 दिन पुराना व्लॉग है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम बात कर रहे थे कुछ। और हस्बैंड शायद इस टाइम दुकान जाना था इन्होंने, और दुकान जाने से पहले मुझे कह रहे थे कि मुझे नाश्ता बना दो। तो बस मैं वही नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। और आज मेरा जो ये व्लॉग है ना, ये किचन में ही जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आज कुछ क्लीनिंग व्लॉग या इधर-उधर का कुछ नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ़ मेरा किचन में ही सब कुछ आज टाइम स्पेंड मिलेगा मेरा। और ये व्लॉग भी मेरा किचन में ही मिलेगा, क्योंकि होली आ रही है, उसके लिए मैंने 1-2 चीज़ें सोची थी कि चलो मैं इस बार बनाऊँगी। वैसे यूजुअली हम जो होली सेलिब्रेशन ना अपनी नंद के घर करती हूँ मैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना बच्चों के, तो इस बार प्लान में वो चेंजेस आ गए थे, तो हम अपने घर में ही होली सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो घर में कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने खीर और दही भल्ले बनाए थे। तो दही भल्लों के लिए मैंने ना दाल मँगा ली थी, और जो उड़द वाली होती है ना, धुली वाली, तो वो मँगा ली थी। और पीली मूँग को मैंने भिगो दिया था। मैं आगे आपको रेशो बताऊँगी किस तरीके से किया है मैंने, प्रोसेस नहीं बताया मैंने, क्योंकि कुछ जो टाइम होता है ना, किसी व्लॉग वीडियो बनाने का टाइम लगता है, कभी नहीं लगता, क्योंकि हस्बैंड भी हैं, फिर घर में बच्चे भी होते हैं, कई बार माइंड से स्किप हो जाता है। तो जैसे भी होगा मैं आपको वॉइस ओवर में बता दूँगी किस तरीके से मैंने मेज़रमेंट करके अपना जो भल्लों का जो दाल है वो भिगोई थी। तो उससे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ऑमलेट मैंने बनाया था। सिंपल ही खाते हैं, सिर्फ़ प्याज़ वाला। कई लोग तो वेजिस वग़ैरह डाल के भी ऑमलेट बनाते हैं, बट मैं नॉर्मल खाती हूँ, मैं प्याज़ भी नहीं डालती अगर मैं ऑमलेट खाऊँ तो, ब्रेड ऑमलेट, ठीक है? तो हस्बैंड के लिए बनाना था सिर्फ़, इसलिए मैंने एक छोटा-सा प्याज़ काटा, और 2 उनके लिए ऑमलेट बनाने थे। मीनवाइल मैंने साइड में अपनी रख दी थी यहाँ पर चाय, और साइड में कढ़ाई में मैंने छोटे बेबी के लिए बना दिया था हलवा। मैंने कहा अगर बाय चांस वो नहीं खाती है तो उसके लिए मैं हलवा बना दूँगी, सॉर्टेड हो जाता है। फिर ये ना नाश्ता करने के टाइम पे उठो ना बनाने के लिए, तो वो फिर स्वाद खराब हो जाता है खाना खाने का। तो इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था उसके लिए। मैंने कहा अगर ऑमलेट नहीं खाएगी तो मैं उसको हलवा दे दूँगी। तो यहाँ पे ऑमलेट मेरा तैयार हो रहा था। ब्रेड को मैंने नॉर्मली ऐसे अंडे को सेक दिया था, और फिर उसके ऊपर ऊपर-नीचे ब्रेड लगा के घी से ना टोस्ट कर दिया था। इस तरीके से खा लेते हैं। और ये मल्टीग्रेन ब्रेड में ऑमलेट बहुत अच्छा लगा था, और स्वाद भी अच्छा आता है, क्योंकि मल्टीग्रेन ब्रेड का टेस्ट ना नॉर्मली ब्रेड से थोड़ा-सा अलग होता है। और जो उसके ऊपर ओट्स की और सीड्स वगैरह की कोटिंग होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा क्रंची और अच्छा टेस्ट आता है ऑमलेट खाने में भी। तो इस तरीके से फिर मैंने ऑमलेट बना दिए थे। और मैं अपने लिए कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैंने हस्बैंड के लिए जो था ऑमलेट बना दिया। और यहाँ पे जो हस्बैंड के लिए थे वो तो बन गए थे। और मैं कैसे बनाती हूँ, जैसे नॉर्मली 3-4 अंडे जैसे भी टोस्ट के हिसाब से आपको लेना होता है। जैसे 1 अंडे में 2 टोस्ट बन जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अंडे लिए थे क्योंकि मन भी खाने वाली थी। तो फिर नॉर्मली अंडे फेंट के उसमें नमक, मिर्च, अपना धनिया पाउडर, जो आपको मसाला चाहिए आप वो डाल सकते हो, और उसके बाद ब्रेड को उस पे कोट करके आगे पीछे आप तवे पे घी लगा के इस तरीके से रोस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, हम बचपन में ऐसे ही खाते थे। इससे क्या होता है ना कि जैसे पहले टाइम में होता था कि जैसे हम लोग जिस बैकग्राउंड से या हम लोग पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, तो हमें यही चीज़ थी कि कम चीज़ में ज़्यादा बनाना और एडजस्ट करना और फैमिली के बारे में सोचना। तो इस तरीके से ये होता है कि 1 अंडे से 1 ऑमलेट बनेगा तो ये वो 1 इंसान खाएगा। तो इसमें होता है 1 अंडे से 2 से 3 ब्रेड बन जाती है, तो वो 2 लोग खा सकते हैं। तो हमें इस तरीके से बढ़ाया गया है, बताया गया है, और इस तरीके से हम बड़े हुए हैं कि कम चीज़ में एडजस्ट करना और अपने साथ-साथ साथ वाले का भी पेट भरना। तो इस तरीके से मेरी मम्मी ने ये सिखाया है, और मम्मी ने मुझे ये बनाना भी सिखाया है कि इस तरीके से आप बना सकते हो, ये भी ऑमलेट का ही टेस्ट देता है। हाँ, ऑमलेट एक अलग चीज़ है, उसका सब्स्टिट्यूट आप मान सकते हो कि आपको इस तरीके से खाना है तो आप खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और उसके बाद मैंने अपना चाय नाश्ता कर लिया था, यहाँ पे हो गया था दोपहर का टाइम, तो मैंने अपना काम-वाम निपटा के आधा 1 घंटा नैप भी ले लिया था, और यहाँ पे शायद 12 साढ़े 12 या 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने ना रात को भिगाना भूल गई थी क्योंकि थी नहीं दाल, तो मैंने सुबह ही मंगवाई थी। तो फिर मैंने मम्मी से कॉल किया, मैंने कहा अभी भिगो सकती? मम्मी कह रही 6-7 घंटे के लिए भिगो लो, फिर उसके बाद पीस के अपना उसको जैसे फेंटोगे आप फ्राई कर सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास रात को टाइम मिलेगा तो मैं ये सब काम करके कर दूँगी, और उससे पहले मैंने उसको भिगो दिया। दाल को ना मैंने कम से कम 6 से 7 बार धोया था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ना मिट्टी निकल रही थी। तो इसलिए ना उसको दाल को मैंने भिगो दिया, मतलब कम से कम मैंने 7 से 8 बार नॉर्मल जो टैप वाला वाटर होता है ना उससे भिगोया। फिर उसके बाद जो पीने वाला हम पानी पीते हैं ना, तो उससे 1-2 बार धो के फिर मैंने उसको ना साइड में भिगो दिया। मैंने कहा शाम को 6-7 बजे तक भीग जाएगी, उसके बाद मैं उसको अच्छे से ना पीस के, फेंट के ना फ्राई करके रख दूँगी। कल का काम बस ये होगा, फिर उसके बाद अब बनाना है, दही-वही की तैयारी करनी है और चटनी वगैरह बनानी है, बस वो काम मेरा रह जाएगा। तो मैंने कहा चलो मेरे पास अब टाइम है सारा दिन, अब मैं क्या करूँगी क्योंकि काम हो गया है, झाड़ू-पोछा दीदी कर गई हैं और मैंने भी सफाई कर दी है ना। तो मैंने कहा चलो अब मैं बना लेती हूँ खीर। तो मैंने 2 लीटर ना फुल फैट क्रीम वाला ना दूध मँगवा लिया था। एक्चुअली मँगवाया मैंने 3 लीटर था। मैंने कहा सोचा 3 लीटर का कुछ बना लेती हूँ और खीर बना लूँगी। फिर मेरे को लगा कि शायद 3 लीटर ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर मैंने उसमें से 2 लीटर दूध उबाल लिया हांडी में, और कुछ भी सामान या खाना बनाने से पहले ना बर्तन में एक बार वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि नीचे पड़े होते हैं, सफाई होती है, मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो उसको ना मैंने अच्छे से डाल दिया था। और ट्रिक मान लो या टिप मान लो, कोई कभी भी आप जैसे हाई फ्लेम में या थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम में अगर आप दूध उबालते हो ना, तो उसमें ना थोड़ा-सा आप ना नीचे सबसे पहले पानी डाल लो, पानी डालने के बाद आप दूध डालना, और ये होता है कि अगर हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे अगर हम दूध को बॉयल भी करते हैं ना, तो दूध जलता नहीं है, नीचे नहीं लगेगा। तो पानी अगर डाल देंगे ना, तो इससे ना दूध बच जाएगा। और मैं बना रही हूँ अपने तरीके से खीर। नॉर्मली लोग दूध में कच्चे चावल डाल के उसको पकाते हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन मैं चावलों को उबाल के 2 से 3 सीटी लगवा के, क्योंकि अच्छे से ना पक जाए चावल, गले-गले जैसे होते हैं, वैसे मैं लगा लेती हूँ 2 से 3 सीटी, और उसके बाद जब दूध में वो बॉयल आ जाता है ना, तो उसके बाद मैं चावलों को डाल देती हूँ उसमें। तो इससे ये होता है, एक तो आपका टाइम बचता है, आपकी गैस बचती है, और इतनी बढ़िया क्रीमी टेक्सचर की जो खीर बनती है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया और स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा ही चावलों को डाल दिया था, और मैंने पहले भी जैसे बताया, कई बार याद नहीं रहता, बच्चों के साथ और भी काम होते हैं घर के। तो इसमें मैंने चावल डाल दिए थे, एक बॉयल आ गया है, बॉयल के बाद मैंने जो फ्लेम है वो कर दी है सिम, और इसको अब हमने सिम पे ही पकाना है चावलों को, खीर को, ठीक है? और उसके मीनवाइल मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो काट दिए हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है नारियल, नारियल को मैंने कद्दूकस कर दिया है लंबे-लंबे, और बादाम लिए हैं, और मैंने ली है किशमिश, मेरे पास काजू नहीं था। तो उसके बाद मैंने इसको जो लो में वाली जो फ्लेम होती है उस पे रख दिया, अपने आप पकती रहेगी। और यहाँ पे आप छोटे बेबी का हाल देख सकते हो, दोनों लड़कियाँ मेरी बाहर बालकनी में खेल रही थी होली, और एक-दूसरे में कलर लगा-लगा के पानी से खेल रही है। ये कम से कम तीसरा आउटफिट था जो मैं इसका चेंज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने गुस्से में ना इसको बोला, अगर आपने अब खेली ना होली, मैं पिटाई कर दूँगी, और इन्होंने मुझे भी कलर-वलर लगा दिए थे, और आप इसके हाल देखो इस लड़की के, तीसरा जोड़ा था जो मैंने ये चेंज किया था। और यहाँ पर हो गया है मेरा खीर का 70% यहाँ पे जो है मेरी खीर
मतलब पकने के उसमें आ गई है। तो मैंने ना सोचा तो मैं कैरमलाइज़ वाली जो खीर होती है ना वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल रख दी थी पैन में और मेरे से एक गलती हुई, उस गलती की वज़ह से पूरा जो था मेरी मेहनत, मेरी चीनी सब खराब हो गई। यहाँ पे ना पानी मैंने ना चीनी तो डाल दी और मैंने पानी डाल दिया ज़्यादा। डालते सिर्फ़ 2 से 3 चम्मच और मैंने यहाँ पे आधी कटोरी जो था पानी डाल दिया। और उसके बाद ना मैं इसको कंटिन्यूअसली हिलाए जा रही थी। हिलाने के बाद ये हो रहा था ना इसमें ना वो जैसे खांड बूरा बनाते हैं ना उस टाइप का बन रहा था। तो मैंने कहा इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो मैंने छोड़ने के बाद ना इसको पकने दिया। जब ये कैरमलाइज़ की पोज़ीशन में आ गया ना, इस टाइम पे मैंने ना गैस बंद कर दी थी और ये अपनी हीट में पकते-पकते ये जल गया। ये देखो इस टाइम पे ये सारी जल चुकी है चाशनी और मैंने गैस बंद कर दी थी और मैंने इसको ट्रांसफर भी किया। इतने में इतनी गरम हो गई थी, इतनी गरम, ये सारी जो चाशनी थी ना कैरमलाइज़ जो मैंने की थी ये सब जल गई और उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ? क्योंकि चीनी मेरे पास वही बची थी, खत्म हो गई और मेरा इतना दिमाग खराब, फिर मैंने कहा चलो खांड बूरा डालते हैं। और मैंने कैरमलाइज़ क्यों किया था कि मुझे जो खीर का कलर है ना ब्राउन चाहिए था, थोड़ा टेस्ट वैसा चाहिए था। बट कहते हैं ना कि भगवान ने आपके लिए कुछ बेटर सोचा होता है, जो भी आप करने के लिए करते हो लेकिन जो बेटर होता है भगवान ने आपके लिए सोचा होता है। और जैसे ही मैंने खांड बूरा उसमें डाला, इतना बढ़िया टेस्ट, इतना बढ़िया उसका टेक्सचर, इतनी बढ़िया उसकी शक्ल हो गई थी ना खीर की, इतना मेरा मन खुश हो गया, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा। बट इतना बढ़िया हो गया था ना खीर, आप देख सकते हो कितनी क्रीमी हो गई है, इतनी बढ़िया टेस्टी बनी थी ना। आप इस तरीके से बनाओगे ना, कमाल की खीर बनेगी, मैं दावे से कह सकती हूँ। और आप भी इस तरीके से ज़रूर बना के देखना, एक तो आपका टाइम बचेगा और आपकी गैस भी बचेगी, तो ज़रूर ट्राई करना। बाय।